नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे खास पॉडकास्ट में। इसमें हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को अपनी लाइफ बदलने के प्रैक्टिकल आइडियाज़ और इंस्पिरेशन दी है। बिल्ड द लाइफ यू वांट, आर्थर ब्रूक्स और ओपरा विनफ्री के इंसाइट्स के साथ। आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस की, रियल सेटिस्फेक्शन की और उन छोटे छोटे स्टेप्स और चॉइसेस की जिनसे आप सच में वो लाइफ बना सकते हैं जो आप चाहते हैं, चाहे कोई भी बैकग्राउंड, जॉब, शहर या फैमिली हो। तो चलिए, चाय या कॉफ़ी मूड में हो, हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ किताब नहीं, भारत के रियल एग्जाम्पल्स, रिलेटेबल सिचुएशंस और एवरीडे की चैलेंजेस के जवाब के साथ आएगी। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। हैप्पीनेस ये क्या चीज़ है? पहला बड़ा सवाल, क्या हैप्पीनेस किसी एक बड़ी अचीवमेंट से मिलती है? क्या कभी आपको भी ऐसा लगता है कि बस जॉब मिल जाए, लाइफ परफेक्ट हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, सब ठीक हो जाएगा, किड्स मार्क्स अच्छे ले आए तो मैं खुश रहूँगा? सच बताऊँ, हैप्पीनेस ना एक फिक्स्ड गोल है, ना वन टाइम अचीवमेंट। ये एक प्रोसेस है जो एवरीडे इमोशंस, डिसीजंस और हैबिट्स में बसी होती है। आर्थर ब्रूक्स और ओपरा कहती हैं कि हैप्पीनेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स बट द प्रेजेंस ऑफ मीनिंग एंड और पॉजिटिव हैबिट्स इन योर डेली लाइफ। मतलब हैप्पीनेस का मतलब प्रॉब्लम्स का ख़त्म होना नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी में अच्छी आदतों का डेली लाइफ में होना है। आपका फेवरेट एक्टर बॉलीवुड में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण या कोई भी हो, क्या उनकी लाइफ पूरी तरह टेंशन फ्री है? नो। हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस हैं, लेकिन उनके हैंडल करने का तरीका अलग है। मेन मैसेज है जिंदगी के 4 पिलर्स। बिल्ड द लाइफ यू वांट बार बार बताती है कि स्ट्रांग फाउंडेशन चाहिए एक फुलफिलिंग लाइफ के लिए, और उसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, फैमिली एंड फ्रेंड्स। कई बार हम सोचते हैं अकेले काम कर देंगे और किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन रिसर्च और हमारी इंडियन कल्चर दोनों कहते हैं फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट सिस्टम सबसे स्ट्रांग होता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल लीजिए। जब उनके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, पूरा परिवार साथ था, बेटे अभिषेक उनके लिए खड़े थे और फैमिली का सपोर्ट सिस्टम ही उनकी स्ट्रेंथ बना। साउथ इंडिया में भी जॉइंट फैमिलीज बहुत कॉमन है, जहाँ बुरी से बुरी स्थिति में सब एक दूसरे की मदद करते हैं। टिप्स: हफ्ते में एक बार फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बिना किसी गैजेट के लंबी बात करें। अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से उनकी कहानियाँ सुनें, इससे इमोशनल बॉन्डिंग और विजडम दोनों मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर एक कहानी, रेलवे में काम करने वाले संजीव ने अपने बेटे के इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन के लिए ओवर टाइम किया, लेकिन बेटे ने फादर्स स्ट्रगल को समझकर उसे फैमिली गोल माना, और अब दोनों फादर सन ड्यू वीकेंड पर मूवीज़ और स्पोर्ट्स एंजॉय करते हैं। दूसरा पिलर, वर्क एंड पर्पस। ज़्यादातर इंडियन घरों में बच्चों को बचपन से ये बताया जाता है कि पढ़ाई करके डॉक्टर या इंजीनियर बनना, वरना ज़िंदगी सिक्योर नहीं। लेकिन ताज्जुब की बात है, बहुत से सक्सेसफुल डॉक्टर्स या इंजीनियर्स अपने काम में हैप्पीनेस नहीं पाते। रीज़न, पर्पस मिसिंग। उदाहरण के तौर पर अजय देवगन, फिल्म वाला नहीं, एक स्मॉल टाउन टीचर जिनका प्रिंसिपल बनने का सपना था, पर जब पढ़ाने लगे तो समझ गए बच्चों को इंस्पायर करना उनकी रियल स्ट्रेंथ बन गया, और अब अजय सर अपने स्कूल में स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट और क्रिएटिव टीचिंग के लिए जाने जाते हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के लिए बने थे, इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़कर गेम पर्पस बनाया और अपनी गेम को परस्यू किया। इसी तरह कई बिजनेसमैन जैसे कि बायजू रविंद्रन, बायजूस के फाउंडर, उन्होंने टीचिंग में मीनिंग ढूंढा और आज करोड़ों बच्चों का फ्यूचर बना रहे हैं। टिप्स: सिर्फ सैलरी या स्टेटस नहीं, अपने काम में मीनिंग ढूंढिए। क्या कोई बच्चा आपकी वजह से अच्छा फील करता है? कोलीग्स अपने काम को, आपके काम की रिस्पेक्ट करते हैं? साइड हॉबी या प्रोजेक्ट भी परस्यू करें,
जैसे छोटे एंटरप्रेन्योर बनना, आर्ट सीखना या वीकेंड पर फार्मिंग करना। उदाहरण के तौर पर बेंगलोर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर रेखा मंडे से फ्राइडे वर्किंग से बोर महसूस करती थी, पर वीकेंड में स्ट्रे डॉग्स के शेल्टर होम में वॉलंटियर करने लगी। धीरे धीरे ऐसा मीनिंग मिला कि अब स्ट्रेस कम है और लाइफ ज़्यादा फुलफिलिंग। तीसरा पिलर, फेथ एंड फिलॉसफी। फेथ मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं, मतलब कोई इनर बिलीफ या स्पिरिचुअल एंकर आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट और वैल्यूज को स्ट्रांग बनाता है। उदाहरण के तौर पर हमें मंदिरों, मस्जिदों, चर्च, गुरुद्वारे जाना कल्चरल पार्ट लगता है, लेकिन इनकी वाइब ही हमारी सोल को रिचार्ज करती है। उदाहरण के तौर पर हर सुबह लता जी के गाने सुनना भी फेथ जैसा हो सकता है। सचिन तेंदुलकर हमेशा अपने मैच से पहले मंदिर जाकर ब्लेसिंग लेते हैं। टिप्स, मेडिटेशन या योगा की आदत डालें। रोज ग्रेटिट्यूड प्रेयर्स करें, जैसे थैंक यू फॉर हेल्दी फैमिली, थैंक यू फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। इंडियन फिलोसफर्स ने कहा है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद का दर्शन कहता है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। कितने ही लोगों को आज तक इनर कॉन्फिडेंस देता है। महात्मा गांधी, उनके लिए ट्रुथ और नॉन वायलेंस ही फेथ था। चौथा पिलर, कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग। समाज में रहना सिर्फ नेबर्स से स्मॉल टॉक या फेस्टिवल सेलिब्रेट्स करना ही कम्युनिटी नहीं है, बल्कि बिलोंगिंग सेंस डेवलप करना भी है। अगर आप सिटी में अकेले रहते हैं, नेबर्स या कुलीग्स से स्मॉल टॉक इवेंट्स ज्वाइन करना बिलोंगिंग फील कराता है। उदाहरण, इंडियन गांव में पानी या बिजली नहीं होती तो पूरा गांव मिलकर काम करता है। वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनते हैं। दोस्तों का नेटवर्क परीक्षाओं में म्यूचुअल सपोर्ट बनकर खड़ा होता है। टिप्स, महीने में एक बार किसी लोकल इवेंट या एनजीओ में वॉलंटियर करें। अपने एरिया के व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। इंफॉर्मेशन, हेल्प और सेलिब्रेशन सब समय पर मिलती है। उदाहरण, चेन्नई के ट्रैफिक वॉलंटियर ग्रुप में स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स मिलकर ट्रैफिक मैनेज करते हैं। इससे सिटी सेफ भी रहती है और सोशल कनेक्ट भी बनता है। अगला पिलर, माइंडसेट, कंपैरिजन एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आज तक सब लोग सोशल मीडिया पर कंपैरिजन करते रहते हैं। देखो उसका वेकेशन कितना अच्छा है, मेरी लाइफ कितनी सिंपल है। रियलिटी यह है कि सोशल मीडिया सिर्फ बेस्ट मोमेंट्स दिखाता है। हर इंसान की लाइफ इम्परफेक्ट होती है। उदाहरण के तौर पर कोलकाता की नेहा ने इंस्टाग्राम छोड़कर अपने आर्ट को टाइम देना शुरू किया। अब उसके मिनी पेंटिंग्स की ऑनलाइन शॉप है और दोस्त रिश्तेदार भी इंस्पायर्ड हुए हैं। टिप्स, डेली एक बार एफर्मेशन बोलिए, मैं इनफ हूँ, मेरी जर्नी यूनिक है। हफ्ते में एक दिन फ़ोन फ्री डिजिटल डिटॉक्स करें। उदाहरण के तौर पर दीपिका पादुकोण ओपनली डिप्रेशन पर बात करती है। जब मिलियंस ऑफ फैन मूवी अवार्ड्स थे, फिर भी चैलेंजेस आए, लेकिन उसने मेडिटेशन और थेरेपी से न्यू माइंडसेट अडॉप्ट किया। इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स और हेल्दी हैंडलिंग। नेगेटिव फीलिंग्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब रियल है और इन्हें झूठा पॉजिटिव दिखाने की जरूरत नहीं। बिल्ड द लाइफ यू वांट कहती है इमोशंस को फील करें, रिकॉग्नाइज करें और धीरे धीरे अपने माइंडसेट को ट्रेन करें कि सभी फीलिंग्स पास होंगी। उदाहरण के तौर पर दिल्ली की हाउसवाइफ सुनीता कोविड में अकेली हो गई थी, लेकिन उसने मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन की, पुराने स्कूल फ्रेंड्स से रिकनेक्ट किया और धीरे धीरे डिप्रेशन ओवरकम किया। टिप्स, डेली 10 मिनट जर्नलिंग, अपनी इमोशंस या थॉट्स लिखें। अगर बहुत एंशियस फील हो तो किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करें, जो कि आपका फ्रेंड, कज़न या काउंसलर भी हो सकता है। अब बात आ जाती है अच्छी लाइफ बनाने के लिए छोटी छोटी आदतें, हैबिट्स फॉर अ बेटर लाइफ। पहला, फिजिकल हेल्थ। आप अपनी बॉडी को फ्यूल दीजिए। भारत में अक्सर लोग कहते हैं खाओ पियो जियो, लेकिन एनर्जी, पेशेंस
और हैप्पीनेस के लिए गुड हेल्थ मस्ट है। उदाहरण, मिलियंस वुमन रनिंग और फिटनेस से ज़्यादा पॉजिटिव और एनर्जिक रहते हैं। एज सिर्फ नंबर है। टिप्स, रोज हल्की वॉक या योगा करें। तेल और शुगर कंट्रोल में रखें। लोकल फल सब्जियों की आदत डालें। हर मील में एक हरी सब्जी ज़रूर रखें। दूसरा, स्लीप एंड डिजिटल लिमिट्स। कई लोग लेट नाइट स्क्रॉलिंग करते हैं, नींद खराब हो जाती है। रणवीर अलाहाबादिया, बियर बाइसेप्स पॉडकास्टर, अक्सर अपने फॉलोअर्स को इनफ स्लीप के लिए टिप्स देते हैं, जो कि हैं फ़ोन बेड टाइम के आधे घंटे पहले बंद करें, ई बुक या लाइट म्यूजिक सुने, सोशल नोटिफिकेशंस म्यूट करें। तीसरी हैबिट, स्किल बिल्डिंग एज अ हैबिट। हर एज में कुछ नया सीखना आपको फ्रेश और पर्पसफुल फील कराता है। उदाहरण, 65 साल की जानकम्मा ने तमिलनाडु में लॉकडाउन में मोबाइल पर इंग्लिश सीखना शुरू किया। आज वो व्हाट्सएप पर ग्रैंड किड्स को मैसेज भेजती हैं। टिप्स, मंथली एक नई चीज़ सीखो, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, बेकिंग या कोई नई लैंग्वेज। यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, कोर्सेरा या यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स ट्राई करो। चौथी आदत, वॉलंटियर और सोशल वर्क। हेल्पिंग अदर्स बहुत स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल सेटिस्फेक्शन देता है। बॉलीवुड के सोनू सूद ने कोविड टाइम में माइग्रेंट वर्कर्स की मदद करके प्रूव कर दिया सर्विस से कितना पॉजिटिविटी मिलती है। टिप्स, वीक में 1 घंटा किसी एनजीओ या कम्युनिटी में हेल्प करें। अपार्टमेंट में अगर आप रहते हैं तो सोसाइटी के बच्चों को पढ़ाने या प्लांट्स लगाने में जुटे। अगली आदत, ग्रेटिट्यूड एवरीडे। सक्सेसफुल इंडियंस से सीखें। इंडियंस अक्सर थैंक गॉड या भगवान का लाख लाख शुक्र है बोलते हैं, लेकिन ग्रेटिट्यूड लिखने या एक्टिवली एक्सप्रेस करने की हैबिट एनर्जी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। अनुपम खेर रोज़ ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं। उनकी हैप्पीनेस और कंसिस्टेंसी का यही सीक्रेट है। ग्रेटिट्यूड जर्नल का मतलब होता है हम एक ऐसी डायरी मेंटेन करते हैं जिसमें हम पे जो भी शुक्रगुजारियाँ होती हैं भगवान की तरफ से या लोगों की तरफ से, उसमें उनको लिखते हैं। और इसको लिखने का जो तरीका है वो है कि रात को 3 चीज़ें सोच कर लिखें जिनसे आपको संतोष मिला। ट्राई करें सिंपल थैंक यू फ़ोन पर, घर में, शॉपिंग के वक्त एक्सप्रेस करें। अगला, रिलेशनशिप्स, हाउ टू बिल्ड एंड रिपेयर। इंडियन मैरिजेस, फ्रेंडशिप्स और इवन सिबलिंग्स के रिलेशनशिप्स हमेशा सभी इंडियन परिवारों के कोर में होती हैं, पर फाइट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स आना भी नॉर्मल है। उदाहरण के तौर पर भारती सिंह कॉमेडियन और उनके पति हर्ष इकट्ठे काम करने के बाद भी फाइट्स आती हैं उनकी ज़िंदगी में, लेकिन ऑनेस्ट बातचीत और फन टाइम ने उनके बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर बनाया। लेट एक्टर इरफान खान फैमिली और फ्रेंड्स के साथ काउंसलिंग पर बिलीव करते थे। कहते थे फैमिली सिर्फ खुशी के वक्त नहीं, टफ टाइम में आपकी असली स्ट्रेंथ बनती है। टिप्स, ओल्ड फ्रेंड्स को रैंडमली कॉल करो, बस यार याद आ गया। जानिए ऐसे करेंगे तो आपके दोस्त भी खुश होंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, याद रखें ईगो को घर छोड़कर कनेक्शन में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बनाओ। आगे बात करेंगे सेटबैक्स, फियर्स एंड फेलियर्स की। तो इसमें कमबैक की बड़ी सारी इंडियन स्टोरीज हैं। अगर सेटबैक्स की बात करें तो इंडिया में हर सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी स्ट्रगल और फेलियर्स के बिना कंप्लीट नहीं। कपिल देव 6 बार रणजी ट्रॉफी से बाहर हुए। सुनील छेत्री फुटबॉल कैप्टन रिएक्शन के बाद भी हार नहीं मानी। किरण मजूमदार शाह जो कि बायोकॉन के फाउंडर हैं, पहली बार बैंक लोन नहीं मिला लेकिन कोशिश करती रही। आज वो इंडियाज़ लीडिंग एंटरप्रेन्योर में से एक है। टिप्स, फ्यूचर के बाद ब्लेम करने के बजाय प्लान बी पर फोकस करें। फैमिली या मेंटोर से गाइडेंस लो, रियल स्टोरीज पढ़ो, मोटिवेशन वापस मिलेगी। और जहाँ तक हम रूटीन्स की बात करें तो इंडियन स्टाइल रूटीन जो आपको अपनानी चाहिए वो ऐसा है कि 6 से 7 के बीच में नेचुरल लाइट में उठें। तुलसी या बैल्कनी में प्लांट्स को पानी दें। दूसरा, कोई भी धार्मिक किताब सुने या मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुने, जैसे कि गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं।
इसके अलावा साउथ इंडिया में कई शहरों में घर के बाहर रंगोली या कॉलम बनाना पॉजिटिविटी लाता है। ऑफिस या वर्क रूटीन, लंबा ट्रैवल हो तो लोकल बुक पढ़ें या पॉडकास्ट सुने, जैसे आरजे नवेद का रेडियो मिर्ची शो या नीलेश मिश्रा की कहानियाँ। ऑफिस लंच में कुलीग्स के साथ होममेड खाना शेयर करें, कनेक्शन गहरा होता है। नाइट का रूटीन, फैमिली के साथ खाने की टेबल पर 3 गुड थिंग्स अबाउट टुडे डिस्कस करें। गुजराती फैमिलीज में रात को गर्मा गर्म दूध, मराठी फैमिलीज में बेड टाइम पार्ट। हर जगह छोटे रिचुअल्स लाइफ को स्पेशल बनाते हैं। इसके अलावा आपको सेल्फ केयर पर भी ध्यान देना है। इसमें आप इंडियन सेलिब्रिटी से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा सिर्फ एक्टिंग करियर के लिए नहीं, मेंटल कामनेस के लिए भी जर्नल और मेडिटेशन करती हैं। विराट कोहली फिटनेस के साथ डाइट, स्ट्रेचिंग और अर्ली स्लीप फॉलो करते हैं। टिप्स, फास्ट लाइफ हो तो भी संडे या फ्री डे में टाइम प्लान करो, चाहे तो स्पा हो, शॉर्ट नैप या सिर्फ देसी चाय के साथ अपनी फेवरेट बुक मूवी देखना। आगे बात करेंगे कम्युनिटी इम्पैक्ट की। कैलाश सत्यार्थी गांव गांव जाकर बच्चों को ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम किया, आज लाखों बच्चों के अपराध के जाल से रक्षा की। अरुणिमा सिन्हा ट्रेन एक्सीडेंट में पैर खोया और फिर भी माउंट एवरेस्ट तक क्लाइम किया, मोटिवेशन और बिलोंगिंगनेस कम्युनिटी से मिली। टिप्स, अपने शहर या गांव की लोकल प्रॉब्लम्स पर दोस्त कुलीग्स के साथ ब्रेनस्टॉर्म करो। ब्लड, पल्स पोलियो, क्लीनिनेस कैंप्स, ट्री प्लांटेशन जैसे लोकल इवेंट्स में हिस्सा लो। आगे बात करेंगे फेस्टिवल्स, रिचुअल्स एंड सोशल जॉय की। इंडियन फेस्टिवल्स दिवाली, ईद, क्रिसमस, छठ, बिहू, पोंगल सिर्फ हॉलीडेज नहीं, बिलोंगिंगनेस, जॉय और टुगेदरनेस का ग्रेट सेलिब्रेशन है। होली में रंग, खाना, दोस्त, नेबर्स सब मिलकर स्ट्रेस भूल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हर क्रिसमस फैमिली, कॉलोनी या फ्रेंड्स के साथ केक और गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। टिप्स, फेस्टिवल के दिन फेमिलियर फेसेस को पर्सनली विश करना ना भूलें। अकेले सेलिब्रेट कर रहे नेबर या कुलीग को इनवाइट करें, उनकी बिलोंगिंगनेस बढ़ेगी। अब बात करते हैं इंडियन वुमेन जिन्होंने कुछ डिफरेंट किया बाय ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। अरुणिमा सिन्हा एक पैर से डिसेबल्ड होकर भी माउंट एवरेस्ट कॉन्कर किया। मैरी कॉम मणिपुर के छोटे गांव से निकली, बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन बनी, किड्स को होम मैनेज करते हुए। टिप्स, होम मेकर्स, वर्किंग लेडीज हर एक रोज कोई नई स्किल, हॉबी या ऑनलाइन कोर्स ट्राई करें। डॉटर, मदर या कोई वर्किंग वुमेन इंस्पायर करे नेबर्स और फ्रेंड्स कम्युनिटी। आगे बात करेंगे यूथ पावर, रियल लाइफ स्टूडेंट एग्जाम्पल्स की। कोटा के सौरभ ने IIT की टफ जर्नी में एक बार फेलियर फेस किया, पेरेंट्स का सपोर्ट, व्हाट्सएप ग्रुप के फ्रेंड्स से इंस्पिरेशनल स्टोरीज मिली, फिर AIR 8 हासिल की। रेगुलर चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगी, जैसे कि एग्जाम्स का प्रेशर, फ्रेंड्स सर्कल का कंपैरिजन या कैंपस लाइफ की डिफ़िकल्टीज। इसलिए न्यू स्किल्स जैसे कि कोडिंग, राइटिंग, फोटोग्राफी, डांस, उसके बाद NGOs, सोशल इवेंट्स ज्वाइन करने से कॉन्फिडेंस, बिलोंगिंग और हैप्पीनेस आती है। टिप्स, सक्सेस डिफाइन करो अपने खुद के टर्म्स पर, दूसरों से इंस्पायर्ड रहो, कंपेयर ना करो। सोशल मीडिया से ब्रेक लेकर रियल गोल्स और हॉबीज पर फोकस करो। अब बात करते हैं इस बुक से फाइनल टेकअवेज की, जिसमें हम भारत की लाइफ और भारतीय तरीके से आपको समझाया है। पहला, खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढो, घर के खाने, बच्चों की मुस्कान, चाय की चुस्की में। दूसरा, रिलेशनशिप्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स सब कीमती हैं, उनको प्रायोरिटी दें। तीसरा, फेलियर्स परमानेंट नहीं, कमबैक ज़रूरी है, देखो अपने आसपास रियल स्टोरीज। चौथा, सेल्फ केयर, ग्रेटिट्यूड, स्पिरिचुअलिटी, रोज के रिचुअल्स लाइफ को मीनिंगफुल और सेटिस्फैक्शन बनाते हैं। पांचवा, सक्सेस का अपना डेफिनेशन बनाओ, खुद को चैलेंज करो और खुश रहो। तो दोस्तों, ये थी बिल्ड द लाइफ यू वांट की इन डेप्थ इंडियन ढंग वाली प्रैक्टिकल हार्टफुल समरी और स्टोरीज। याद रखिए, आप चाहें किसी भी शहर, फैमिली या प्रोफेशन से हो, हैप्पीनेस, बिलोंगिंगनेस और मीनिंगफुल लाइफ आपके रोज़ रोज़ के छोटे छोटे स्टेप्स, बिलीव्स और कनेक्शंस से बनती है। आज से अपने लिए एक छोटा सा एक्शन प्लान बनाएं,
कोई नई हेल्दी हैबिट अडॉप्ट करें, ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करें, फैमिली और फ्रेंड्स को हग या कॉल करें, और सबसे ज़रूरी जो भी सर्कमस्टांसेस हों माइंडसेट पॉजिटिव रखें और बिलोंगिंगनेस स्प्रेड करें। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कोलीग्स के साथ, ताकि जब अपने अपने स्टाइल में वो ज़िंदगी बना सकें जो वो खुद चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में, तब तक इंस्पायर रहिए, खुश रहिए और कीप बिल्डिंग द लाइफ यू वांट। धन्यवाद।